वेस्ट में जाना और यूज करना, दोनों में फर्क है। तो वेस्ट में जाना और यूज कर रहे हैं। अब मैंने बाबा की शक्तियों को यूज किया, तो यूज करने में वो बढ़ता है, यूज करने में कम नहीं होता है। श्रेष्ठ संकल्प, ये जो खजाने हैं, बाकी खजाने जब हम यूज करते तो कम होते हैं। तो एक है यूज करना, एक है गंवाना और एक है कमाना। तो सबसे पहले कमाई क्या है? जो भी खजाने हैं उसमें कमाई कौन सी होगी? कमाई अर्थात जिसमें हमारी, जब कमाई होती है ना, खुशी रहती है। जब कमाई होती है तब सिक्योरिटी फील होती है, ऑलवेज, कि है, बहुत है। और कमाई होती है तो दे भी सकते हैं। तो जब जब हम ये श्रेष्ठ संकल्प जो हम देंगे, एक तो जब करते भी जाएंगे ना, हर कोई भी बात में एकदम श्रेष्ठ संकल्प करते जाओ आप, कि नहीं बहुत अच्छा है, बाबा बैठा है, पुरुषार्थ के संकल्प, ज्ञान के संकल्प। तो उस समय क्या होता है, खुशी होती है। 1 घंटा जब हमने मुरली सुनी तो क्या किया था, खुशी हुई, कितना अच्छा बाबा बोलता है। वही 1 घंटा गॉसिप की बातें करो, क्या हो गया, खुश भारी हो जाते हैं, मन भी खा। तो इस तरह से जब ये कमाई होती है ना, ये संकल्प, ये खुशी होना, तो ये कमाई हुई हमारी। तो ऐसे करके चाहे वो संकल्प है, चाहे वो समय है, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, तो ये खजाने है उस समय क्रिएट हो रहे हैं, मतलब खुशी होगी। और दूसरा है कमाने का मतलब है कि जब हम कमाया है तो सिक्योर फील होते हैं। तो जितना हम ये श्रेष्ठ संकल्प, या चाहे वो संकल्प के रूप में है, संकल्प, श्वास, समय, या सेवा के रूप में हम करते हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भी तो कमाई कर रहे हैं ना। तो जब सच्ची सेवा होती है, वो कमाई की, वो खुशी की फीलिंग होती है, वो जमा होती है। एक होता है नाम मात्र सेवा किया, है सेवा, लेकिन कुछ और पीछे का रहस्य होता है। तो जब रियल सेवा होगी तो कमाई की फीलिंग होगी, तो खुशी होगी। जब रियल सेवा नहीं है तो फिर, जैसे ठीक है, तो वो कर तो रहे हैं, क्योंकि सेवा का नाम तो है ना, थोड़ा सा तो है, लेकिन जितना मेहनत ज्यादा, सफलता कम। सफलता हमारा केवल फिजिकल नहीं है कि बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये तो फिजिकल हुआ। लेकिन एक्चुअल सेवा कौन सी हुई हमारी, कि जब मुझे इतनी भरपूरता की फीलिंग हुई और ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं तक गए। एक होता है उन्होंने लेक्चर को अच्छा बोला, डेकोरेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है, और एक है उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, तो ये सच्ची सेवा है। तो जितनी हमारी सच्ची सेवा होगी वो खुशी दिलाएगी हम, मतलब वो कमाई हो रही है, कमाई हुई तभी खुशी दिलाती, ये वाली। तो इस तरह से, तो संकल्प, श्वास, समय, धन, जो भी रिसोर्सेस है, सेवा, तो इनसे हमें जो कमाना, अर्थात ही बहुत अच्छी खुशी की फीलिंग होगी। और फिर और खुशी की फीलिंग होगी, तो और फिर ये क्योंकि जितनी ज्यादा खुशी होगी और फिर हम कमाएंगे। होता है ना, पैसा बढ़ता है तो और पैसा कमाने का दिल भी तो करता है।
बिजनेस घाटे में जाता है तो निरुत्साह होता जाता है, उसमें उमंग उत्साह कम होता है। और अगर पैसा होता है तो उमंग उत्साह भी तो बढ़ता है। तो ये खजाने जितने अ, खुशी दिलाएंगे, मतलब वो बढ़ते जाएंगे और करेंगे। और अब ये खजाने जमाया, ये तो फिर खुशी हुई तो जमा भी हो गया। और खुशी नहीं, क्योंकि सिक्योर्ड फील है ना। जमा होने का मतलब क्या है? पैसा कमाया, लेकिन लेकिन एक होता है यूज किया, वो तो ठीक है। लेकिन कमाया और फिर रखा भी, उसकी और अलग खुशी हो कि भाई इतना बैलेंस हमारे पास है। तो जब हम ये पावरफुल संकल्प करते हैं तो उस समय खुशी भी होती है और ऑटोमेटिकली वो जमा होता जाता है, जिसको कहते हैं ना। तो जमा करने का मतलब ही होगा कि बहुत कोई भी आपके पास पैसा बहुत जमा होगा तो कैसा लगता है? क्या फीलिंग होती है? अरे बहुत पड़ा है, कोई बात नहीं। देने का भी दिल करेगा, देंगे देंगे तो अच्छा भी लगेगा। और दूसरा, सिक्योर फील करेगा, कोई बात नहीं, इतनी लॉस हुई है ना, पैसा जमा बहुत है, तो लॉस को भी सहन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास जमा है तो मुझे अगर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, वो मुझे उतना इफेक्ट नहीं करेगी। संकल्पों में इफेक्ट आ जाना, शब्द वाणी में इफेक्ट आ जाना, ये सब इसलिए क्योंकि है नहीं। तो तुरंत कुछ परिस्थिति आती है, माया आती है किसी न रूप से, तो वो हमको जैसे छीन लेती है, क्योंकि है नहीं ना। जमा है नहीं और खर्चा ज्यादा हो तो क्या होता है? क्रोध आता है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है ना। घरों में क्लैशेस चलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत खर्चा है, कमाई इतनी है नहीं, जमा तो बिल्कुल नहीं है। तो जब जमा नहीं होगा ना, तो इस तरह से हमें फीलिंग आती जाएगी, जल्दी जल्दी असर होता जाएगा, ये उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे बोल दिया। और तो ये असर होना ही हमारे लिए ये घाटे का मतलब है नहीं, तभी तो असर होता है। तो जब इसलिए जितना हमारे पूरे दिन में जमा होगा ना, अर्थात ये पावरफुल संकल्प होगा, इतनी सेवा का बल होगा, तो वो आत्मा में शक्ति शक्ति की फीलिंग होगी। जमा है ना। जमा होने का क्या है? कंपनी बहुत अच्छी है, उससे किससे पता चलता है? कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनीज होती है ना, अदरवाइज भी कोई भी बिजनेस में कोई बहुत अच्छा है, ये बड़ा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, किससे पता चलता है? उसके रिजर्व पोजीशन कितनी है। जितना रिजर्व्स अच्छा होगा उतना होता है ना कि, इसलिए वो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता भी उसके रिजर्व से है। तो इसी तरह हम मुझ आत्मा में कितना रिजर्व है, कमाया और खाया, मतलब अच्छे अच्छे संकल्प किए, सुबह अभी मुरली में बहुत अच्छा किया, उसके बाद इतना अ, बाद में जब हम गए कार्य व्यवहार में, फिर तुरंत असर होने लगा, तो इसका मतलब जमा नहीं था। तो जब हम वो श्रेष्ठ संकल्पों का असर चलता रहता है, अभी हमने मुरली सुनी, बहुत अच्छा लगा, फिर उसका असर चलता रहेगा, मतलब वो आत्मा में जमा थी, वो यूज हो रहा था। फिर हम नहीं तो पूरे दिन में हम कहते हैं, फिर बाद में इतनी स्थिति खराब हो गई, इतने हम डाउन हो गए। तो कैसे डाउन हो गए? क्यों? क्योंकि उतनी कमाई थी, वो यूज हो गया, असर जब तक था, फिर बाद में वैसा का वैसा। तो ये बल हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थ्रू आउट वो उपज होनी चाहिए। जैसे थ्रू आउट अगर कमाई, उपज होती रहे खेती में, अ, बढ़ता रहेगा, तो यूज भी करते जाएंगे और भरा हरा भरा भी रहेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये संकल्प, श्वास, समय,
सेवा, ये उसकी क्रिएशन चलती रहेगी। तो जितनी क्रिएशन होगी उतना क्या हो जाएगा। अब उसके लिए क्या होगा, अटेंशन चाहिए। जितना अटेंशन होता है ना कि नहीं ऐसा है ही नहीं, बाबा ने ऐसे कहा है ना, जैसे आज बाबा का वरदान था, उसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, पुरुषार्थ की सफलता पर अधिकार हो। मतलब हम अगर पुरुषार्थ जो कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा भी संशय होता है, कर तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता उसका रिजल्ट होगा, तो थोड़ा भी संशय होगा तो, लेकिन उस पुरुषार्थ में भी उसकी सफलता पर अधिकार हो, कॉन्फिडेंट हो उसकी सफलता का। मैंने ये संकल्प किया है ना, वैसा ही होना है, वैसे ही रिजल्ट आ ही रहा है। तो जब हम पुरुषार्थ में असफलता की फीलिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं ना, उसने इतना किया, योग लगाया, उसका तो ये काम अच्छा नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा। जब हम कंपेयर करते हैं ना, तब लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर उसने किया, उतना ही पुरुषार्थ किया, वो तो 4 बजे भी उठती थी, मुरली भी सुनती थी, सेवा भी इतना करती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा हुआ, उसके पास ऐसी परिस्थिति आई। अब क्या है, हर एक की कर्म कहानी, हर एक के हर समय संकल्प अलग अलग होते हैं। पास्ट जीवन का कर्म का अकाउंट अलग अलग है कि सेम है। हम उसके साथ कंपेयर करें अपने आप को जिसका मेरे साथ सब कुछ मैच होता है, हमारे संकल्प मेरे जैसे चलते वैसे उसके भी चलते, ऐसा होता है। जिनके साथ भी हम कंपेयर करते, ये इतना पुरुषार्थ करती थी फिर भी ऐसा हो गया, मेरा क्या होगा, मैं तो इतना पुरुषार्थ करूंगी तो, मतलब इतना इसका करके भी उसके साथ ऐसा हुआ, उसके इतने ऐसे हिसाब किताब आ गए। तो उसके साथ मैं उसकी पास्ट 63 जन्म या 84 जन्मों, 63 जन्मों की जीवन कहानी मुझे पता है, तो न जीवन कहानी पता है, न वर्तमान में उसके संकल्प कैसे चलते वो नहीं पता, दोनों भी तो नहीं पता। तो करंट का भी नहीं पता, पास्ट का भी नहीं पता, खाली वो पुरुषार्थ, रोज मुरली सुनती है, इतनी सेवा करती है, तन मन धन से सेवा होती है, ये मुझे पता है। पर ये दोनों तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे उसके साथ कंपेयर करूंगी। तो कभी भी हम हताश इसलिए होते कंपैरिजन करते तो, लेकिन जब बाबा ने कहा, भगवान कह रहा है, तो वो होना ही है, वो मेरे लिए राइट है। तो इसलिए पुरुषार्थ के सफलता में अधिकार की फीलिंग, ये होना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन रहता है कि नहीं, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे बेस्ट है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और पुरुषार्थ हो रहा है यही सफलता है एक्चुअली, उसका रिजल्ट तो होना ही है। तो इसलिए ये है कमाना और फिर गवाना। गवाते कैसे हैं? बैठे बैठे सोचते रहे ना, व्यर्थ संकल्प सोचते रहे, ये तो करता नहीं है, ये तो कितनी बार बोलते हैं, समझता नहीं है। एक बार समझना, वो व्यर्थ में नहीं जाएगा भाई, पता तो संकल्प तो चलेगा ना कि ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कंटिन्यूस चलना, वो संस्कार है, वो समझ नहीं है। समझ अलाउड है, तुमको समझना है कि भाई ये गाड़ी खराब है, वो तो समझने के लिए आप देखेंगे, रीजन देखेंगे, लेकिन उस खराब है उसमें ब्लेम करेंगे, चिल्लाएंगे और हताश हो जाएंगे, वो है गवाना। तो कितनी बार हमने कई बात करते रहते कंटिन्यूस, तो क्या हो रहा है, गवाते रहते।
और पर्टिकुलरली अगर ऐसी न्यूज हम देखते रहेंगे जो केवल नेगेटिव नेगेटिव बोलते ही रहिए। न्यूज देखना रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली ऐसे देखना, ये है गवाना। तो क्या करना है? तो पुरुषार्थ में कोई भी चीज हमें ये देखना है, इसलिए हम सोच रहे हैं मैं इतना मुरली सुन रही हूँ, इतना कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ अगर गवा भी रहे हैं तो एंड ऑफ द डे जमा कितना हुआ? कमाया भी अच्छा, लेकिन उतना थोड़ा बहुत गवा भी दिया। इधर गए, गेट टुगेदर में गए, कहीं सोशल गैदरिंग में गए, वहां ऐसी ऐसी बातें करते रहे, तो समय गया, संकल्प गया ना, गॉसिप में। तो वो गवाता भी गए ना। तो इधर 1 घंटा कमाया और इधर इतना इतना गमाया, नेट रिजल्ट क्या होगा? कितना जमा किया, ये जमा कितना किया, ये करना। तो क्या करना है? ये जमा और कमाई और गवाना, कितना हमने कमाया, कितना गवाया, इस पर अटेंशन हो सकता है? हो सकता है इस पर अटेंशन, कमाना और गवाना। क्योंकि गवाते जाएंगे तो, और उतनी कमाई नहीं है तो जमा होगा ही नहीं। और लास्ट में हमारे पास जो जमा होगा ना, इमरजेंसी में क्या होता है, बड़े बड़े खर्चे किससे निकलते हैं? ये सब जमाने वाले, जमा वाली पूंजी से निकलता है। बाकी पूंजी रेगुलर खाने के लिए चाहिए होता है, तो जमा वाली पूंजी चाहिए। और आजकल इमरजेंसी कैसे हो सकती है? कभी भी हो सकती है। कभी भी हो सकती है ना इमरजेंसी। कोई भी ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है, उस समय ये वाली शक्ति चाहिए हमें, जमा की। तो कितनी हमने किसी भी वे से कैसे कमाई हो, ये संकल्प हो, वो तो वो दिखता रहेगा। जैसे लोग होते हैं ना बिजनेसमैन, भाई इससे कमाई अच्छी होती है, चलो इस शेयर प्राइस में बहुत कमाई है, ले लो। तो इसी तरह कोई भी मौका मिलता है कमाई करने का, तो वो कमाई करो। चाहे योग में योग का टाइम मिलता है, सेवा का मौका मिलता है, ज्ञान सुनने का मौका मिलता है, पूरे समय मुझे मैं बैठी हूँ खाली, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करते रहो, तो क्या हो जाएगा? कमाई हो जाएगी। ये तो इजी है ना। तो ये करना है, हो सकता है। सबका हो सकता है, करेंगे ना। ये पूरा हफ्ता जमा कितना किया ये देखना है। ओके जी, चलो 1 मिनट।